आप देख रहे हैं देवभूमि समय समाचार। रामनगर नगरपालिका की सीमा विस्तार को कल कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद एक और जहां सीमा विस्तार में लगे लोगों की बाछें खिल गई हैं, वहीं कई ग्रामीण इसका विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल अब पालिका क्षेत्र में शिवलालपुर रेवनिया, शिवलालपुर पांडेय, चोरपानी, गौजानी और कानिया गांवों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके समर्थक जहां इन गांवों के विकास की बात कर रहे हैं, वहीं कई ग्रामीण इसे जबरदस्ती नगर में शामिल किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो सरकार द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया है नगर पालिका के विस्तार के लिए, हम लोग पिछले 5-6 महीनों से लगातार सरकार से इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र कानिया को और जो लोग इस बात को नहीं चाहते हैं कि उसको नगर पालिका में शामिल किया जाए, उसको ना किया जाए, और जो लोग चाह रहे हैं उसको शामिल किया जाए। लेकिन सरकार आज तानाशाही के रूप में आई है, तो बिल्कुल बात को नहीं सुन रही है। ग्राम सभा के अंदर कोई खुली बैठक नहीं हुई, और जबकि यहाँ से आपका जो है नगर पंचायत से जो नगर पालिका है, उससे प्रस्ताव पास हुआ कि हमें नगर विस्तार नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार किस तरह से तानाशाही रूप में आई है, और हम देख रहे हैं कि जो गाँव के अंदर है, हम लोगों को कोई विशेष फ़ायदा होने वाला है नहीं है। और चूँकि जो लगातार टैक्स हैं वो टैक्स लगातार बढ़ेंगे, और अब तो सरकार लगातार नगर पालिका के टैक्स और लगातार बढ़ाए हैं, तो गांव के अंदर जो ग्रामीण परिवेश है वो उसके पे एक बोझ बनेगा। जो गांव के अंदर जो खेती करने वाले लोग हैं उन पर बोझ पड़ेगा। तो हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जो गांव इलाके हैं जहां ज़्यादा खेती है उस इलाके को ना लिया जाए, और जो लोग शहरी के में आना डिमांड कर रहे हैं उनको ले लिया जाए। सीमा विस्तार रामनगर की एक बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसको उत्तराखंड की सरकार ने स्वीकार किया, और हम उत्तराखंड की सरकार का, धामी जी की सरकार का जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो है रामनगर की जनता की जन आकांक्षाओं का सम्मान किया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस सीमा विस्तार से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा।